अब देखो जैसे ये न्यूज का वीडियो है, जिन्होंने बेल आइकन दबाया है यानी आप लोग, आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा और आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, और जो लोग ये वीडियो बाय चांस लेट देख भी लें उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन तो जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल मिस ना करें। तो दोस्तों मेरा नाम है मनदीप, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर और हम ईपीएफ, ईएसआई और बहुत सारे लेबर लॉ रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली डालते रहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 8 ऐसे अपडेट्स जो 2018 में आए हैं और सारे एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स को जरूर पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले अपडेट से। पहला अपडेट है ईपीएफ की इंटरेस्ट रेट को लेकर। पिछले साल ये इंटरेस्ट रेट 8.65% थी और सेशन 17-18 के लिए ये इंटरेस्ट रेट 8.55% हो चुकी है, यानी कि थोड़ा सा ये रेट गिरी है। पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, इन सब से तो ये रेट अभी भी ज्यादा ही है। दूसरा अपडेट है ईडीएलआई को लेकर। ईडीएलआई यानी एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया था कि कैसे आप अप टू 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड पिछले साल तक 1.5 लाख ही था, यानी आपको मिनिमम इंश्योरेंस कवर 1.5 लाख तक का ही मिल पाता था। बट इस साल यानी 17-18 के लिए ये मिनिमम अमाउंट बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया है, यानी अब मिनिमम 2.5 लाख रुपए या फिर मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस आप ईडीएलआई स्कीम के अंदर ले सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है और आई बटन में क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। अगला अपडेट है पीएमआरपीवाई को लेकर, यानी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसकी बदौलत काफी सारे एम्प्लॉयर्स ने अपना काफी लाखों रुपया सेव किया है। इस स्कीम के अंतर्गत पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का 8.33% तक का पार्ट सरकार पे करती थी एम्प्लॉयर की जगह, और अब ये लिमिट बढ़ा करके कर दी गई है 12%। यानी एम्प्लॉयर अप्रैल 2018 के बाद कोई नए एम्प्लॉय को हायर करता है जिसका पहले से कोई यूएएन नंबर नहीं होना चाहिए, तो उस एम्प्लॉय का पूरा 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सरकार पे करेगी उसके पहले 3 साल के एम्प्लॉयमेंट के लिए। पीएमआरपीवाई के बारे में और जानने के लिए भी उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आप वो भी देख सकते हैं। अगला अपडेट है पेपरलेस ईपीएफ वर्क के लिए। ईपीएफओ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त 2018 से पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर होने वाले सारे काम पेपरलेस कर दिए जाएंगे। जी हां, अब आपको ईपीएफ का रिफंड क्लेम करना है, अपना केवाईसी अपडेट करना है, उसके लिए कभी भी आपको पेपर का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे काम ऑनलाइन हो जाएंगे 15 अगस्त 2018 से पहले। अगला अपडेट है एक ऐसी ऐप को लेकर जिसमें ना सिर्फ ईपीएफ बल्कि काफी सारी गवर्नमेंट सुविधाएं उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं उस एप्लीकेशन में, आप एलपीजी की सब्सिडी पता लगा सकते हैं, आप और भी काफी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और ईपीएफ पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। अब उस पासबुक में सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, कौन कौन से महीने कितना कितना कंट्रीब्यूशन आपके ईपीएफ अकाउंट में आया है, कितना कितना पेंशन में आ रहा है, कितना कितना ईपीएफ अकाउंट में आ रहा है। और ये ऐप आईओएस यानी एप्पल और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अगला अपडेट एक ऐसी कंफ्यूजन को लेकर है जिससे रिलेटेड नीचे कमेंट्स में भी काफी लोगों ने हमसे पूछा हुआ है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे नाम का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हमारे अकाउंट में जमा करवाता है या नहीं। ऐसे लोगों ने शायद यूएएन एक्टिवेट करके एसएमएस सर्विस अपडेट नहीं कर रखी है, तो उनको नहीं पता पड़ पाता है कि उनका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कब जमा होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ईपीएफओ इंडिया ने अनाउंस किया है कि अब वो ड्यू डेट तक जिस एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया है, ड्यू डेट हर महीने की 15 तारीख होती है, अगर तब तक भी किसी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करवाया है तो वो आपको एसएमएस करके अलर्ट करेंगे कि आपके एम्प्लॉयर ने पिछले महीने के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में जमा नहीं करवाए हैं। तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर हर महीने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। तो अगले अपडेट से आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि 8 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 7.5 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स में डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, यानी कि ये पता नहीं लगाया जा सकता कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने ये कंपनी कौन सी डेट को ज्वाइन की थी। 11 करोड़ ईपीएफ अकाउंट्स में फादर्स नेम मिसिंग है और काफी सारे ईपीएफ अकाउंट्स में बहुत अलग अलग डिटेल्स भी मिसिंग है। ये आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा लेबर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बताया था। इतने करोड़ों लोगों की अकाउंट में डिटेल्स ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज हमारा ये वाला वीडियो देखें जिसमें हमने बताया है कि फुल आप केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं, नेम, फादर्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें करेक्टली कैसे फिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये डिटेल्स आपकी फिल नहीं है अकाउंट में तो आप ईपीएफ से पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते। पैसा विड्रॉ करने का वीडियो हमने बनाया हुआ है, बट वो वीडियो देखने से पहले आप प्लीज अपने केवाईसी जरूर अपडेट कीजिए। गए थे ईपीएफ से पैसा निकालने, पता चला केवाईसी अपडेटेड नहीं है। अब बताओ क्या करें क्या करें क्या करें। ये वीडियो शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जिनका केवाईसी अपडेटेड नहीं है, फादर्स नेम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है, और उनको हमारा पुराना वीडियो भी दिखाओ जिसमें हमने सिखाया है कि केवाईसी कैसे अपडेट करते हैं। क्योंकि जब पैसा निकालने की बारी आएगी तो ये सब नहीं होगा, तो पैसा निकालने में डिले होगा। तो हमारा वीडियो लाइक किए बिना कहीं मत जाना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू।